नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने टॉपिक नंबर रहेगा 38 जो कि कंप्लीट रहेगा सर्किल पर आधारित। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक ही वीडियो में हम सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ लेके आते हैं और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी हर टाइप के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कवर करने में। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको इस पूरे टॉपिक का बेसिक देखना है। सबसे पहले जैसा कि हम वीडियो जब स्टार्ट करते हैं तो इसका पूरा बेसिक लेते हैं। बिना बेसिक के जाने आप क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते, तो कुछ रूल हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो आपको देखने हैं। देखिए, एक सर्किल हमारे पास है, एक सर्किल हमारे पास है। इस सर्किल के मिडिल पॉइंट को सेंटर अर्थात केंद्र कहा जाता है, इसको केंद्र कहा जाता है। इस पूरे घेरे की लंबाई को आप परिधि कहेंगे। परिधि, परिधि होता है एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। और परिधि का फॉर्मूला बनता है हमारा 2πr। हमें याद रखना है एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि को कहते हैं और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। सेकेंड पॉइंट आपको समझना है त्रिज्या, रेडियस। रेडियस हमारी होती है जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करे उसको रेडियस कहते हैं, और ये सारी रेडियस हैं। केंद्र से परिधि को कहीं भी आप टच कर दें ये सब रेडियस हैं। और एक सर्किल की सभी रेडियस आपस में बराबर होती हैं क्योंकि सेंटर होता है मिडिल में, और जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करेगी उसको आप रेडियस कहेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको ध्यान रखना है केंद्र से जो परिधि को स्पर्श करे, केंद्र से जो रेखा परिधि को स्पर्श करे, केंद्र से जो रेखा परिधि को स्पर्श करे, परिधि को स्पर्श करे, उसे त्रिज्या कहा जाता है, उसे त्रिज्या कहते हैं। तो जो रेखा केंद्र से परिधि को स्पर्श करेगी उसको रेडियस कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा डायमीटर अर्थात व्यास। व्यास, अगला पॉइंट आपको देखना है डायमीटर अर्थात व्यास। व्यास देखेंगे केंद्र है, ये सर्किल है, ये इसका केंद्र है। कोई रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो और एक सर्किल को दो बराबर भागों में बांट दे अर्थात रेडियस का डबल, वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है और एक सर्किल को दो बराबर हिस्से में डिवाइड करा दे उसको डायमीटर अर्थात व्यास कहा जाता है। तो व्यास होता है, देखिए ये आर है तो ये भी आर है, तो व्यास होता है केंद्र से होकर जाए तो डी, डी को हम व्यास लिख लेते हैं। डायमीटर व्यास बराबर होता है 2 गुना रेडियस। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमें समझना है क्षेत्रफल। एरिया हमारा होता है, ये सर्किल है, यानी सीमाओं के बीच के भाग को एरिया कहा जाता है। जो भी इसकी सीमाएं उसके बीच के भाग को एरिया कहा जाता है। कोई भी आकृति जितना समतल पर स्थान घेरती है उसको एरिया कहा जाता है। और सर्किल का एरिया होता है πr²। और हमें ध्यान रखना जहां पाई बराबर होता है 22/7। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और ये सारे पॉइंट आपके आगे यूज होंगे। अगला पॉइंट है हमारा चाप, चाप, और उसके बाद है जीवा। सबसे पहले आपको देखना है जीवा। जीवा होती है कोई भी रेखा जो एक वृत्त को दो हिस्सों में बांट दे, चाहे वो समान हो या असमान हो, उस रेखा को जीवा कहा जाता है। कोई भी रेखा अगर एक वृत्त को दो हिस्सों में बांट दे, ये सब जीवा होती हैं। ये सारी की सारी कॉर्ड बोला जाता है जीवा। और एक सर्किल की सभी जीवाएं, देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके व्यास के बराबर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाएगी तो उसके व्यास के बराबर होती है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा उसके व्यास के बराबर होती है। सबसे बड़ी जीवा उसके व्यास के बराबर होती है। बराबर होती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। वह रेखा जो एक वृत्त को दो हिस्सों में बांट दे, चाहे वो समान हो या असमान हो, उस रेखा को जीवा कहा जाता है।
और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके व्यास के बराबर होती है। अगला पॉइंट है चाप। देखिए चाप होता है अगर परिधि का हिस्सा, परिधि को अगर आप दो हिस्सों में कट करेंगे तो इन दो हिस्से के बीच के भाग को चाप कहा जाता है। तो ये आपके चाप हो गए, ये आपका छोटा चाप है, छोटा चाप है, लघु चाप। और चाप भी दो प्रकार के होते हैं, और ये हो गया आपका दीर्घ चाप, इसको बोला जाता है दीर्घ चाप। तो हमें ध्यान रखना है, एक होता है हमारा लघु चाप और एक हमारा बनता है दीर्घ चाप। और देखिए चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360। इस पूरे फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें। देखिए जब 360 डिग्री है तब परिधि होती है 360 डिग्री है, 360 डिग्री पर परिधि होती है 2πr। अगर 1 डिग्री पर आपको चेक करना है तो 1 डिग्री पर आएगा 2πr बटे 360। और जितने भी थीटा पे आपको निकालना है तो थीटा की गुना कर दीजिए 2πr थीटा बटे 360। तो हमें ध्यान रखना है चाप जो होता है वो परिधि का हिस्सा होता है। अगर आप परिधि को दो हिस्सों में कट करेंगे तो उसको आप कहेंगे चाप। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360। अगला पॉइंट हमें देखना है वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड होता है, ध्यान से देखें, जीवा। देखिए चाप और जीवा के बीच के भाग को वृत्तखंड कहा जाता है। चाप और जीवा के बीच के भाग को आप वृत्तखंड कहेंगे। और वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्तखंड का फॉर्मूला हमारा बनता है πr² थीटा बटे 360। याद रखना वृत्तखंड का एरिया होता है πr² थीटा बटे 360। इसको ध्यान से देखें आप। देखिए जब 360 डिग्री है तो सर्किल का एरिया πr² होता है। 360 डिग्री पर सर्किल का एरिया बनता है πr²। अगर हम 1 डिग्री पे चेक करेंगे तो ये बनेगा πr² बटे 360। और जितने भी एंगल हो थीटा डिग्री पे, थीटा पे चेक करना है तो थीटा की आप गुना करेंगे πr² बटे 360। तो हमें ध्यान रखना है अगर वृत्तखंड का एरिया पूछे, लिख लीजिए वृत्तखंड का एरिया, त्रिज्या खंड भी बोल सकते हैं इसको। वृत्तखंड का एरिया होता है πr² थीटा बटे 360। अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है यानी कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट। देखिए टेंजेंट होती है हमारी स्पर्श रेखा। और ध्यान रखना स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। जो रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है उस रेखा को टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा कहा जाता है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ध्यान रखें, ये नोट कर लें आप। स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये पॉइंट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा सेंटर के साथ हमें याद रखना है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगला पॉइंट, अगर दो सर्किल, देखिए दो सर्किल अगर एक दूसरे के भार स्पर्श ना करें, दो सर्किल अगर भार स्पर्श ना करें तो हमें ध्यान रखना है हमेशा 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, 1 2, यहां से देखेंगे 3 और यहां से देखेंगे तो आप 4। अगर दो रेखा एक दूसरे को वृत्त के भार स्पर्श ना करें तो हमें याद रखना है हमेशा 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। 4 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बट अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, अगर दो सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करेंगी तो याद रखना है 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, 1 2 और 1 3। तो अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो 3 स्पर्श रेखा, अगर बाह्य स्पर्श नहीं करते तो 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
तो इसमें आएंगे 3 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये आप नोट करें। देखिए अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को कट करें, 2 सर्किल अगर एक दूसरे को कट करें तो हमेशा 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो एक स्पर्श रेखा ये बनेगी और एक स्पर्श रेखा आपकी ये बनेगी। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, काटें, तो हमेशा 2 स्पर्श रेखा बनती हैं। 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता हमसे, अगर 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। अगर एक दूसरे को बाह्य टच करें तो 3 और स्पर्श ना करें बाह्य तो 4 स्पर्श रेखा। अगला पॉइंट है, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श करें तो हमेशा एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगर 2 सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श करें तो हमेशा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और एक पॉइंट हमारा और बनता है, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श ना करें तो कोई 0 स्पर्श रेखा, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। अगर 2 सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श ना करें तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अब हमें ध्यान रखना है, अगर हमारी जीवा जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाए, किसी जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाए 90 डिग्री पर, तो वो जीवा को 2 समान हिस्सों में विभाजित करता है 90 डिग्री। जैसे कि ए बी है और ये ए ओ ए है, ओ चलो ओ पी मान लेते हैं। अगर किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में विभक्त करता है, यानी कि ए पी बराबर होता है पी बी। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है, 2 बराबर जीवा हों, अगर हमारी 2 बराबर जीवा होती हैं, 2 बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, जैसे कि ए बी बराबर ए बी और सी डी, और इसको मान लेते हैं ओ। अगर हमारी 2 जीवा बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी के, तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, या इसका उल्टा भी आपको ध्यान रखना, जब अगर कोण बराबर है तो दोनों जीवा आपस में बराबर होती हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखना, एक ही चाप में बने कोण, एक ही चाप में बने कोण। देखिए एक ही खंड में बने कोण, इस खंड में जितने भी आप एंगल बनाएंगे, इस खंड में जितने भी आप एंगल बनाएंगे वो सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना, अगर ये थीटा है तो ये सारे थीटा होंगे। तो अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि एक ही चाप में जितने भी एंगल बनाए जाएं वो सारे के सारे आपस में समान होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपको समझना है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसी चाप में परिधि पर बने कोण का ये डबल होता। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि में बने कोण का डबल होता है। अगर ये थीटा है तो केंद्र वाला कोण हमेशा डबल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे सामने एक चित्र आता है, अगर यहाँ पे कोण 50 डिग्री है तो आपको ध्यान से देखना है, इसी चाप में ये केंद्र वाला कोण बनना है, इसी चाप में परिधि वाला कोण है, तो केंद्र वाला कोण इसका डबल होगा। या उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है, केंद्र वाला देके आपसे परिधि वाला पूछा जाए तो आधा होता है। चलो अगले पॉइंट पाते हैं। अगला पॉइंट आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने
कि आधे वृत्त में, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, सेमी सर्किल में अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो जितने भी एंगल अर्धवृत्त में बनेंगे ये परिधि से टच है, सारे 90 डिग्री के होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज में अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, जैसा कि ABCD, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में हमें ध्यान रखना है, आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी तरह एंगल B प्लस एंगल D बराबर भी 180 डिग्री बनेगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में हमें ध्यान रखना है, आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। देखिए एक सर्किल है, इस सर्किल पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु पर OAB, हमें ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ, अगर यहाँ एक स्पर्श रेखा और यहाँ OA बराबर होता है OB, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। अगला पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। देखिए सारे के सारे रूल मैंने आपको करा दिए हैं। अगला रूल आप ध्यान से देखें, अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर। देखिए अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमारा बनता है R²। जो भी इसकी रेडियस होगी ध्यान से देखें, देखिए ये R है, ये भी R है, और केंद्र से परिधि को टच करेगी, ये भी R है। तो आधे वृत्त में जो भी सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया होता है वो होता है R²। क्यों होता है आप ध्यान से देखें, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो 1/2 बेस गुना हाइट, 1/2। इसका अगर हम बेस देखेंगे तो 2R है, और इसकी अगर आप हाइट देखेंगे तो R है। 2 से 2 कटेगा तो R² हमारा बनेगा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। आधे वृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया होता है R²। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। देखिए पहला क्वेश्चन, वीडियो को आखिरी तक आप जरूर वॉच करें। हर टाइप का क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में लेके आता हूं ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप अपने कमेंट्स द्वारा सुझाव दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। चित्र हमें ध्यान से पढ़ना है। दो सर्किल है हमारे पास, एक और दूसरा। कहता है दो सर्किल एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं। इनके हम केंद्र मान लेते हैं, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। दो वृत्त एक दूसरे को कट करते हैं। बोला जा रहा है PQ बराबर है 12। अगर आप PQ को देखेंगे तो 12 है, PQ बराबर 12 है, ये पूरी 12 है। अगर इसकी त्रिज्या आप देखेंगे, ये ध्यान से देखें, इसकी त्रिज्या दी गई है 10, दूसरे वाले की त्रिज्या दी गई है 8। अगर आप इनके केंद्र को मिलाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये जीवा है और ये केंद्र है, तो यहाँ 90 डिग्री का होगा। केंद्र से अगर आप लंब डालेंगे तो 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जीवा और ये दूसरे वृत्त में। तो केंद्र से अगर आप जीवा पे लंब डालेंगे तो वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब देखिए ये वाला हिस्सा आप ध्यान से देखें 8 है, ये वाला हिस्सा आपका 10 है। पूरी जीवा की लंबाई दी है 12। जब पूरी 12 है तो ये वाला हिस्सा 6 होगा और ये भी 6 होगा। हमसे पूछा जा रहा है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बताओ।
दोनों केंद्र इसको O मान लेते हैं, इसको O डैश मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। अगर आप इस त्रिभुज में ध्यान से देखें तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, इसको हम मान लेते हैं Q, PQ मान लिया, इसको R मान लो, PR का वर्ग प्लस OR का वर्ग। तो हम सबसे पहले ये वाले हिस्सा निकालते हैं। 10 का वर्ग हो गया 100, PR आपको दिया गया 36, OR x, इधर आके माइनस करो, 64 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर आ जाएगा 8। दोनों केंद्रों को मिलाने वाली टोटल दूरी x है। जब ये टोटल दूरी x है, चलो हमने ये मान लिया x बराबर हो गया 8। ये वाला हिस्सा आपका 8 हो गया। ध्यान से देखें, ये वाला हिस्सा आपका 8 हो गया। इसको y मान लीजिए आप, y स्क्वायर, इसको भी y मान लो, तो y बराबर हो गया 8, क्योंकि इस पूरी दूरी को उसने x माना हुआ है, ये वाली। तो हमें दोनों पार्ट यहां पे निकालने हैं। अगर हम दूसरा त्रिभुज देखें और यहां से यहां तक की दूरी आप मान लेते हैं, इस दूरी को मान लीजिए z, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के 6 का वर्ग प्लस z का वर्ग, 64 बराबर 36 प्लस z स्क्वायर, माइनस करेंगे 8, 28 बराबर z स्क्वायर। तो z बराबर आएगा √28, तो लगभग आएगा 5.2। z का मान आ जाएगा 5.2। देखिए आपने इस हिस्से में भी पाइथागोरस लगा दी, इस हिस्से में भी पाइथागोरस लगा दी। लगाने के बाद अब टोटल दूरी पूछ रहा है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी टोटल जुड़ेगी, ये 8 है और 5.2 है। 8 और 5.2 को जोड़ेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 13.2, 13.23। आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। वृत्त भुजा AB, BC और AC को क्रमशः RPQ पर स्पर्श करता है। AQ बराबर दिया गया, PC बराबर दिया गया, BR दिया गया। त्रिभुज ABC की पैरामीटर हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखें, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज के अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, ये सर्किल है। त्रिभुज का नाम है ABC, इसका नाम है ABC। आगे दिया गया है पहली भुजा AB को R पर स्पर्श कर रहा है, PQ AB को और BC को P पर, और इसको Q पर स्पर्श कर रहा है। AQ बराबर दिया गया 4.5। देखिए AQ बराबर दिया गया 4.5 यहां से यहां तक। PC बराबर दिया गया है 5.5 और BR दिया गया है, BR दिया गया है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है पूरे त्रिभुज की परिमाप बताएं। देखिए पूरे त्रिभुज की अगर हमें परिमाप चाहिए, जैसा कि मैंने आज आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी बाह्य बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बराबर होती है। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये अगर 6 है तो ये भी आपका 6 होगा, ये 5.5 है तो यहां से यहां तक की दूरी भी 5.5 होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। पूछा जा रहा है पूरे त्रिभुज की परिमाप बताएं। देखिए पूरे त्रिभुज की परिमाप का अर्थ हुआ तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे आप तो ये वाली भुजा हमारी बनेगी 10, पूरा जोड़ेंगे 5 4 9 10 प्लस इस पूरी भुजा को जोड़ेंगे 11.5 प्लस इस पूरी भुजा को जोड़ेंगे 10.5, ये 10.5 बनेगा। तो इसकी परिमाप बनी हमारी 10 10 20 और 10 30 32 बनेगा, 32 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, जब दो वृत्त, क्वेश्चन लिखा गया जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दो वृत्त अगर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, जैसे एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो हमेशा 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक और एक 2 और एक 3। तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो 3, बाह्य स्पर्श ना करें तो मैंने बोला था 4, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो 2, एक दूसरे को अंत स्पर्श करें तो 1 और एक दूसरे को अंत स्पर्श ना करें तो 0। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
यदि 452 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है। सबसे पहले आपको जानना है अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है। देखिए ये आधा वृत्त है, आधे वृत्त की परिमाप क्या होती है हमें ध्यान से देखना है। ये रेडियस है r, ये भी रेडियस है r। देखिए पूरा घेरा होता है 2πr। अब हमें पूरी भुजा नापनी है, इसमें आधा घेरा और ये पूरी भुजा। तो परिमाप का अर्थ होता है जो सब कुछ दिख रहा है आपको, सीमाओं की माप आपको करनी है। तो इसकी परिमाप देखे ध्यान से 2πr/2, पूरे सर्किल की परिधि 2πr/2 प्लस ये पूरी 2r। तो यहां से ध्यान से देखिए इसकी परिमाप बनती है πr + 2r। पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है, अर्धवृत्त की परिमाप होती है πr + 2r। अब क्वेश्चन में देखिए ये वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वृत्त है, वृत्त का एरिया होता है πr²। इसकी गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 चौक 28 और 3 31 और 4 3168/7। इसकी गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 चौक 28, 3 31। इसकी इसमें गुना 4 जोड़ेंगे बटे 7। देखिए नीचे से नीचे कट गया, 11 से 2 बार, 11 दूनी 22, 22 9 बचे 96, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। इससे कट करेंगे 144 बार, तो r² बराबर 144 है। इसका अर्थ हुआ इस सवाल में r का मान आएगा 12। तो पहला पॉइंट आपने त्रिज्या निकाली, r बराबर 12। अब आगे बोला जा रहा है क्षेत्रफल एक वृत्त का व्यास, बोला जा रहा है क्षेत्रफल वाले इस वृत्त का व्यास। अगर इसका व्यास देखेंगे तो 24 आएगा, व्यास आएगा इसका 24। कहता है दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या है, बोला जा रहा है इसका जो व्यास है वो अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 24, अर्धवृत्त की त्रिज्या बनेगी 24। भाई इसका जो व्यास है तो रेडियस आपने पता कर ली, व्यास डबल होगा, इसका व्यास अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अब ध्यान से देखें अर्धवृत्त की त्रिज्या है, अब फॉर्मूला हमारे पास है πr, पाई का मान 22/7 प्लस 2 और यहां से r कॉमन आ जाएगा, r का मान है 24। r कॉमन लोगे, r की जगह ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ये आएगा 36/7r गुना 24। 24 और 36 की गुना करेंगे, 36 चौका 144 और 36 दूनी 72, 4 6 864/7, यह आएगा 864/7। अब 864 को 7 से डिवाइड कराएंगे, 12 7 84, 2 बचा, 7 तिया 21, 3 बचा, तो आएगा 123 सही 3/7। तो आंसर आएगा 123 सही 3/7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लो अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। पूछा जा रहा है इसकी लंबाई कितनी है। ध्यान से देखें ये सर्किल हमारे पास है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से ये 8 सेंटीमीटर दी गई है, यहां से यहां तक बोला जा रहा है कि स्पर्श रेखा खींची गई है। यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये वाली, इसको आप मिलाएंगे। मैंने बोला था केंद्र, अगर स्पर्श रेखा केंद्र के साथ मिला दी जाए तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाली भुजा दी है 8, रेडियस इसकी 4 है, केंद्र से जो इसको टच करेगी वो 4 है। पूछा जा रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। इसको हम मान लेते हैं ओ ए और इसको मान लेते हैं बी। चलो हमने बी मान लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए केंद्र से दूरी आपको दी गई है, त्रिज्या आपको दी गई है और आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई x मान लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस सवाल में 8 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस x²। तो 8 का वर्ग हो गया 64 बराबर 16 प्लस x²। इधर आके माइनस हो जाएगा 48 बराबर x², x बराबर आएगा √48
48, तो ये आएगा आपका √48। √48 का वर्गमूल लेंगे 16×3 = 48, 16 का वर्गमूल 4, 4√3। तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, एक वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित अन्य जीवा की लंबाई आपसे पूछे जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये सर्किल है, हमें ध्यान से देखना, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। देखिए जो जीवा केंद्र के पास होगी वो बड़ी होगी, तो केंद्र से ओनली 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है, तो इससे पहले है ये वाली दूरी 6 है, ये वाली दूरी आपको 6 दी गई है, और जीवा की लंबाई है 14, तो ये वाला हिस्सा हमारा 7 बनेगा, क्योंकि केंद्र से अगर जीवा पे लंब डाला जाएगा तो वो आपस में बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। सबसे पहले आप इसकी रेडियस पता करें। अगर हम इसकी रेडियस पता करें तो रेडियस आएगी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, वर्गों के योग के बराबर। तो ये वाली भुजा बनेगी हमारी √49, 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये बनेगा 49 और 36, 9 और 6 15, √85, तो ये बनेगा, इसकी त्रिज्या आएगी √85। अब बोला जा रहा है इसके 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर इसके 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक जीवा बनाए, ये 2 सेंटीमीटर पर है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा है, त्रिज्या आपको दी गई है √85, क्योंकि त्रिज्या अगर ये √85 तो ये भी √85, एक सर्किल की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। जब ये बराबर होगी, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि अन्य जीवा की लंबाई, तो आपको ये हिस्सा निकालना है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 85, ये x मान लेते हैं, 2 का वर्ग प्लस x का वर्ग, इधर आके माइनस हो जाएगा, 81 बराबर x², तो x बराबर हो जाएगा 9। तो अगर ये आधी जीवा 9 है तो ये वाला हिस्सा भी 9, पूरी बनेगी हमारी 18 सेंटीमीटर। वापस दोबारा ध्यान से देखें, सबसे पहले ये पूरी जीवा दी है 14, आधी होगी 7, ये 6 दिया हुआ है, ये पाइथागोरस प्रमेय से √85। अब कह रहा अगर इसके केंद्र से 2 सेंटीमीटर की जीवा पर लें आप, ओनली 2, तो त्रिज्या अगर √85 तो इसकी भी त्रिज्या √85। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये 2 दिया √85, ये वाली भुजा आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो 9 आएगा, आधी 9, टोटल बनेगी 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल दिया गया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि का नए व्यास के साथ क्या अनुपात है? वृत्त की नई परिधि का नए व्यास के साथ क्या अनुपात है? ध्यान से देखें, वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें, अगर पहले इसकी त्रिज्या r मान ली, तो नई त्रिज्या बनेगी r+1। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में वृत्त की नई परिधि, तो नई परिधि आपको इससे निकालना है। नई परिधि बनेगी हमारी, परिधि होती है 2πr, 2πr, r का मान है इस बार r+1, और इसकी कंपेयर करवा रहा है नए व्यास के साथ। रेशो मतलब डिवाइड करना है। नया व्यास आपका बनेगा, नया व्यास, तो नया व्यास होगा आपका इसका डबल, 2 त्रिज्या का डबल। अगर पहले वाला व्यास पूछता 2r लेना है, नया व्यास बोले तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल। ये आपस में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हमारा बचेगा पाई, और नीचे कुछ नहीं बचा, 1 मानेंगे, आंसर बनेगा π/1। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फीट है, 7 चक्कर में चली गई दूरी बताइए। देखिए जितने भी चक्कर आपसे बोले जाएं, सबसे पहले एक चक्कर की दूरी पता करें। एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, 2πr, 2 ऑप्शन पाई में नहीं है, तो पाई का मान रखा जाएगा 22/7, r का मान है 1, तो एक चक्कर हमारा बनना है 44/7 मीटर का, फीट का। देखिए पूरे चक्कर में चली गई दूरी बनती है वृत्त की परिधि के बराबर। सर्किल की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 1 है, तो 44/7। अब बोला जा रहा 7 चक्कर में चली गई दूरी, 7 चक्कर में चली गई दूरी,
तो जो भी दूरी हमारी एक राउंड की दी गई है उसको 7 से गुना कर दें, एक चक्कर गुना 7, आंसर आएगा 44। तो इस सवाल का आंसर आएगा हमारा 44 फीट। फिट कर लेना आप इसको, 44 फीट। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 है, तो जीवा की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। ये एक सर्किल ड्रॉ करेंगे आप, इसकी त्रिज्या केंद्र मान लिया, ये इसकी एक जीवा है, त्रिज्या इसकी दी हुई है 17, ये 17 दी है, केंद्र से एक जीवा की लंबाई दी है 8। अगर इसको पाइथागोरस से निकालेंगे तो 15, सबसे बड़े स्क्वायर में से ये घटाएंगे और रूट करेंगे तो 15 आएगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15, क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे, इसका वर्ग में से इसका वर्ग माइनस करेंगे तो और उसका रूट करेंगे 15, और ये 15 तो ये भी 15, आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये सर्किल है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा दी गई है, 32 सेंटीमीटर जीवा है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप इसमें लंब डालेंगे, इस पूरी की लंबाई दी है 32, तो ये हो जाएगी 16। अब 12 16 के साथ अगर त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि लंब डाला है आपने, तो सब ये x मान लें। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा 144 प्लस 256, तो एक्स स्क्वायर बनेगा 400 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 20, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ चित्र आपको दिए मिलते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ए बी और सी डी 2 बराबर जीवा है। देखिए 2 जीवा बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये 2 जीवा बराबर है, अगर ये वाली जीवा इसके बराबर है, तो ये एंगल अगर 70 है तो ये भी एंगल 70 होगा। पूछा जा रहा है एंगल सी और डी का मान बताएं। तो बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण हमेशा बनाती है। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ओ ए बी 35 दिया गया है, ई वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है, ए सी बी का मान पूछा जा रहा है। पूरी वीडियो आप जरूर आखिरी तक वॉच करें, हर टाइप का क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले भी मैंने आपके क्वेश्चन लिए हैं और आपके चित्र वाले भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, अगर ये 35 है तो ये भी 35 बनेगा, 35 और 35 70, ये बचा 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, अगर ये 35 है तो ये 35 70, ये बचा आपका 110। अब केंद्र वाला कोण इस वाले कोण का डबल होता है, तो 55 बनेगा, 55 का डबल करेंगे 110, तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और ए सी बी दिया गया है 40, पूछा जा रहा है ए ओ बी का मान बताएं। देखो ए ओ बी पूछ रहा है, ये मिला लें आप, ए ओ बी का मान पूछ रहा है, हमसे मिला रहा है ए ओ बी। तो ध्यान से देखें, अगर ये 40 है, अगर आप इसी चाप को ध्यान से दें तो इसी चाप में ये वाला एंगल बनना है और इसी चाप में ये वाला एंगल बनना है, तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का डबल होता है, तो आंसर इसका रहेगा हमारा 80, ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें डी। तो केंद्र पर बना कोण एक ही चाप में, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ओ बी ए दिया गया है, ओ सी ए 25 है, पूछा जा रहा बी ओ सी का मान कितना है। देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एंगल अगर 35 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। एक ही त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, इस त्रिभुज को देखेंगे ये 25 है तो ये भी 25 है, इस त्रिभुज में ध्यान से देखें ये 25 है तो ये भी 25 है। पूछा जा रहा पूरा एंगल बताइए, पूरा एंगल अगर आपको जोड़ना है तो पूरा एंगल आ रहा है हमारा 30 प्लस 25, 30 और 25 को प्लस करेंगे तो ये 55 आएगा। पूछा जा रहा बी ए सी का मान बताएं, तो बी ए सी ध्यान से देखें, तो बी ए सी आपको लगाना है 55, एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लें, ये 55 डिग्री कर लें। देखिए ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ये एंगल 25 है तो ये भी 25 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी ए सी का मान बताएं, तो बी ए सी पूछा जा रहा है तो 55 आएगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ओ ए बी एक व्यास है। देखिए
अगर ये व्यास है, अगर ये व्यास है तो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला कोना परिधि पर, ये वाला परिधि पर, ये भी परिधि पर, ये भी परिधि पर, आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज में 180 होता है, 50 होगा, 130 और 50 180। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 140 है तो ये एंगल आपका 40 बचा। त्रिभुज बनना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। BAC पूछा जा रहा है तो BAC आपका बनेगा 40 डिग्री। इसका आंसर लगाएं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक वृत्त का केंद्र O है, ABC 130 दिया है, AOC ABC का मान पूछा जा रहा है। ध्यान से देखें, इस चतुर्भुज के 3 कोने टच है परिधि पर, 1 2 और 1 3। तो एक काम करते हैं, एक चौथा कोना इस चक्रीय चतुर्भुज का ऊपर टच करा लो। देखिए 3 टच है, चौथा टच करा लिया। अब ये केंद्र पर बना कौन है? अगर इस चाप को ध्यान से देखें तो केंद्र पर ये परिधि का डबल होगा, ये 65 बनेगा। केंद्र पर बना कौन, परिधि पर बने कौन का डबल होता है। अगर आप इस पूरे को देखेंगे ध्यान से तो चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का 180 बनता है, ये बनेगा 115 डिग्री। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। दी गई आकृति एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और AD को क्रम से E और F तक बढ़ाया गया। CBE 110 है तो CDF का मान बताएं। CDF देखिए, CDF का मान पूछा जा रहा है, इसका बाहर वाला एंगल। ध्यान से देखें, अगर ये 110 है तो इसका अंदर वाला 70 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 110 है तो ये 70 है। अगर ये 70 है, चक्रीय चतुर्भुज है ये, तो इसके आमने सामने का 180, ये बनेगा आपका 100, क्योंकि 110 आमने सामने का 180 बनता है, 180 इसका बाहर वाला एंगल बचेगा 70, क्योंकि पूरी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसके बाहर वाला एंगल 70 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB समांतर है DC के। देखिए जब दो रेखा समांतर होती है, ये ध्यान रखना है, अगर दो रेखा समांतर हो, उनको कोई तिर्यक रेखा कट करे तो जब भी जेड बने तो ये अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये दो रेखा समांतर है, अगर दो रेखा समांतर है, बोला जा रहा है BAC 25 है। देखिए अगर ये समांतर है तो ये जेड बनना है, यहाँ पे इस तरीके से जेड बनना है। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। पूछा जा रहा है CAD का मान कितना है, CAD ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखें, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये व्यास है, इसका केंद्र है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। अगर इस चतुर्भुज के पूरा कोण देखें आप, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये बनेगा 115। अगर ये पूरा 115 है तो आमने सामने का 180 होना चाहिए। अगर ये 115 है तो ये वाला एंगल आपका 115 होना चाहिए। ये अगर 115 है तो ये वाला एंगल आपका 65 डिग्री होना चाहिए। 65 में देखिए ये 25 है, तो ये बचा आपका 40 डिग्री, तो इधर वाला एंगल 40 बचेगा। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी। वापस दोबारा ध्यान से देखें, ये अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त को ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है 25, तो ये 115 हो गया। 115 में ये 65 होगा, जिसमें से 25 दिया है, तो ये वाला एंगल आपका 60, 40 बचा। नेक्स्ट, दिए गए वृत्त का व्यास O है, इसमें एक जीवा दी गई है AB बराबर 16, AB बराबर 16, OC बराबर 6। वृत्त की जीवा कितनी? इस क्वेश्चन को ठीक कर लें आप। देखिए OP बराबर 26, OP बराबर लें आप इसे, इसको OP बराबर 26 लें और OT बराबर 10 है, OT बराबर 10 है। तो ध्यान से देखें, ये स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये वाली भुजा x मान लें, ये वाली भुजा आप x मान लें। देखिए सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। 26 का वर्ग है 676, 10 का वर्ग इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 576 है, तो x बराबर हो जाएगा 24, 24 का स्क्वायर है 576, तो इसका ऑप्शन भी आप करेक्ट करें 24। नेक्स्ट देखो,
एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, दो जीवा समांतर है, ये इनका केंद्र है। एक जीवा की लंबाई 6 और एक 8। देखिए जो केंद्र के पास होती है वो बड़ी होती है, ऊपर वाली 8 रहेगी, ये मिला लें, ये 8 है तो ये 4 होगा, ये लंब डाल दिया, ये वाली आपका 3 रहेगा। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दी है 1, ये वाली दूरी हम x मान लेते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में सर्किल की रेडियस बताओ, ये रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, ये हमने r मान लिया, सर्किल की रेडियस पूछा जा रहा है। अब देखिए पहले त्रिभुज में और दूसरे में दोनों में पाइथागोरस लगाएं। अगर आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग r स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग। अगर आप इस बड़े त्रिभुज में लगाएंगे, इस बड़ी जीवा के साथ वाला त्रिभुज बनाए, इसमें लगाएंगे तो रेडियस अगर इसकी r है तो इसकी भी r होगी, r स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग। तो देखिए आपने इस त्रिभुज के साथ रेडियस निकाल ली, इस त्रिभुज के साथ रेडियस आपने बना ली, और एक ही सर्किल में जितनी भी रेडियस होंगी सब बराबर होंगी, दोनों को बराबर रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर, इसका वर्ग खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस 9, ये आपस में कट जाएंगे, 9 और 1 10, इधर आके माइनस में 6 बराबर 2x, तो x बराबर आएगा 3। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेडियस बताएं, तो देखिए x बराबर 3 है, आप x का मान इस समीकरण में पुट कर सकते हैं, ये 1 मान लें, 2, या तो ऊपर पुट करें या नीचे, ऊपर पुट कर लेते हैं, r स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 3 का वर्ग, सॉरी r का मान 3 है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये बनेगा 25 और 25 का वर्गमूल बनेगा हमारा 5। तो आंसर इस सवाल का बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। एक ही वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करे हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट्स द्वारा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हैं। सर्किल की पूरी क्लास थी, ज्योमेट्री के अंदर आता है। थैंक यू।